सूरज सर स्वागत करता हूं आज इस गुड न्यूज क्लास 10th अप्रैल सेशन वालों के रिजल्ट के साथ। यहां पर अपना एनरोलमेंट नंबर आपको यहां पर फिल करना है, अपना कैप्चा कोड डालना है और इसको सबमिट कर देना है। कि अगर आपके रिजल्ट में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, जैसे कि S/C आता है, S/CT आता है, S/CP है, 4 टाइम X है, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए आइए हम देखते हैं। बाकी आप हमें कमेंट बता सकते हैं। कुछ बच्चों ने कहा है कि पास हो गया, क्या बात है, बहुत बहुत बधाई हो। एक बच्चे ने कहा है सर मैं 4 में पास नहीं हो पाया तो मैं क्या करूं, और ना तो CBSE में और मेरा एज 17 हो गया है तो मैं क्या कर सकता हूं। चलिए इनके जो प्रॉब्लम है इनको देखते हैं। बाकी आप अपना सभी रिजल्ट यहाँ पर चेक करेंगे, सिंपल एनरोलमेंट नंबर और अपना कैप्चा कोड फिल करके इसको कीजिए। अब यहाँ पर हम आपको लेके आना चाहेंगे यहाँ पे बेसिकली कि जैसे इनके केस में है बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट यहाँ पर खराब हुआ है। मान लेते हैं कि आप यहाँ पर पास हैं, हम ये मान के चलते हैं। देखिए अगर किसी का रिजल्ट पास है तो ऐसे कंडीशन में वो क्या करेगा, क्लास 12th में एडमिशन लेगा, है ना। क्लास 12th में क्या लेगा, एडमिशन लेगा। अब बच्चों जब आप क्लास 12th में एडमिशन के बारे में सोचते हैं तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं कि भाई हम कहाँ एडमिशन ले। वापस NIS बोर्ड से हम क्लास 12th के एग्जाम दे दें, या फिर आप किसी स्कूल से, किसी कॉलेज की नहीं अदर जगह से एग्जाम देना चाहते हैं। देखिए अगर आप अदर जगह से देंगे तो यहाँ पर 11th प्लस 12th आपको करना पड़ेगा, मतलब 2 साल तो वैसे भी आपका जाएगा। इनका ऐसा है जो S/CP है डैट मीन बोर्ड की, इनका हिंदी में जो है 55 है, ये पास है हिंदी में। इनका योगा भी पास है इनका, है ना, तो इनका ये पास है, ये भी पास है, ये भी पास है, मीन्स वर्ड की हिंदी, योगा और इंग्लिश में पास है। बट इनका मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स और सोशल साइंस, मैथमेटिक्स में भी पास है, ये 49 है। इनका इकोनॉमिक्स और सोशल साइंस में रिजल्ट खराब है, S/C है। अब देखो ऐसे कंडीशन में ये क्या करेंगे, सुनिएगा जरा। और भी बच्चों के ऐसे रिजल्ट होंगे और मैं और भी बच्चों का रिजल्ट बस देख रहा हूं, बस आप भी अपने लेवल पे चेक कीजिए। देखिए जैसे इनका इकोनॉमिक्स में क्या है, S/C है। अब देखिए ध्यान से, इनका प्रैक्टिकल नहीं है, ना ही सोशल साइंस में प्रैक्टिकल है, ना ही इकोनॉमिक्स में प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल का कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। अब इनको सिंपल क्या होगा कि इस रिजल्ट को वो सही कर लेंगे। कहाँ से सही कर सकते हैं, यहाँ पर ये ऑप्शन इनके पास आता है। देखिए पहला ऑप्शन इनका है ODE ऑन डिमांड का, और दूसरा ऑप्शन है आपका अक्टूबर। अब अगर किसी बच्चे का रिजल्ट में S/C है और वो फिर से एग्जाम देकर अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता है, अक्टूबर वाले इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अक्टूबर का जो एग्जाम फी का जो पोर्टल है वो स्पेशल अब 1 से 2 दिन में आपका ओपन हो जाएगा। उस डेट में जैसे इनको सब्जेक्ट का एग्जाम देना है ना, तो खाली इन दोनों सब्जेक्ट का ये एग्जाम फीस सबमिट कर देंगे और ये चाहें तो दोनों ही एग्जाम दे सकते हैं, ऑन डिमांड भी दे सकते हैं, अक्टूबर भी देख पा रहा हूँ। इनका इंग्लिश में 59 आया है ना, और पेंटिंग में 75 आया है, योगा 56 है, अच्छे मार्क्स है, बुरे नहीं है, नॉट बैड, एवरेज मार्क्स में आएगा, बट पेंटिंग इनका बढ़िया गया है। 3 सब्जेक्ट में मनीष का जो है यहाँ पे S/C लगा हुआ है। अब ऐसे कंडीशन में देखिए क्या इनका प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे कि ये इंग्लिश में तो पास हो गए हैं, ये पेंटिंग में भी पास हो गए हैं, होम साइंस में इनका S/C है, हिंदी में इनका S/C है और योगा में इनका S/C है। इसके साथ ही साथ जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ इनका TMA यहाँ पर ABS दिखा रहा है, मतलब अब्सेंट यहाँ पर दिखा रहा है। तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि अगली बार ये TMA अपलोड करें, अगर इन्होंने अभी तक TMA अपलोड नहीं किया है तो, क्योंकि अभी तो इनका एग्जाम देना ही देना है। तो जैसे होम साइंस का है, हिंदी का है और योगा का है यहाँ पे। अब देखिए मैं एक चीज आपको समझाता हूँ, यहाँ पे ये S/C बता रहा है। जैसे होम साइंस में देखिए थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल भी है, मतलब ये थ्योरी में भी फेल है, प्रैक्टिकल में भी फेल हैं, तो इनको यहाँ पर थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का ही एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक वैसे ही अगर मैं हिंदी की बात करूँ यहाँ पर, तो हिंदी में तो खैर प्रैक्टिकल होता ही नहीं है, तो हिंदी में इनका केवल 27 है, जबकि आउट ऑफ 100 आपको कम से कम 33 नंबर लाना पड़ता है। तो ऐसे कंडीशन में ये हिंदी का पेपर यहाँ पर दे देंगे और हिंदी का पेपर देके अपना ये क्लियर कर लेंगे। और योगा एंड वोकेशनल का, जैसे कि इनका प्रैक्टिकल का मैं देख पा रहा हूँ, प्रैक्टिकल में भी ये फेल हैं और थ्योरी दोनों में ही फेल हैं यहाँ पे। तो अगेन से S/C क्लियर करने के लिए यहाँ पर आपको थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों देना होगा। और आप घबराइए नहीं, आप ऑन डिमांड एग्जाम दे सकते हैं, आप अक्टूबर एग्जाम दे सकते हैं, दोनों दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। बच्चों को रिजल्ट समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि देखिए ये इंग्लिश में पास है, एक लैंग्वेज सब्जेक्ट चाहिए, इसमें ये पास है। बेसिक कंप्यूटिंग में भी देखिए ये पास है यहाँ पे, और एंटरप्रेन्योरशिप इन्होंने लिया था, इसमें भी पास है ये, हिंदी में भी पास है ये, सोशल साइंस में भी पास हैं ये, और साइंस एंड जो टेक्नोलॉजी होता है उसमें भी ये पास हैं। तो कितने सब्जेक्ट हो गए इनके, 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट में पास हैं। अब इनका जो 7वां सब्जेक्ट है वो मैथमेटिक्स है, और मैथमेटिक्स में किसी कारण बस
इनका जो है प्रैक्टिकल में भी नंबर कम है और थ्योरी में भी नंबर कम है, यानी इनका S/C आ गया और ये यहाँ पर फेल कर गए हैं। बट इसके बावजूद इनका ओवरऑल रिजल्ट कैसा दिखा रहा है, पास दिखा रहा है। तो ये इसीलिए पास हो गए क्योंकि इनका जो क्राइटेरिया था 5 सब्जेक्ट का वो पूरा हो चुका है। तो बिट्टू मैं सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहूंगा कि आप पास कर गए हैं, लेकिन भविष्य में अगर आप मतलब चाहते हैं कि मैथमेटिक्स को लेकर आप मजबूत रहें, स्ट्रांग रहें, थोड़ा इंटरेस्ट आपको है, फिर से एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप मैथ का एग्जाम देके क्लियर कर लीजिए, एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तो ले ही आओ। और अगर आपको नहीं लगता है तब भी आप पास हो, आप चाहो तो NIS में एडमिशन ले सकते हो, साइंस कॉमर्स आर्ट्स कुछ भी ले सकते हो, है ना, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। इनका इंग्लिश में कितना है, 86 है, जो कि बहुत ही बढ़िया नंबर है इंग्लिश का यहाँ पे। इसके अलावा इनका साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 92 है, बहुत बढ़िया नंबर आया है आपका। सोशल साइंस भी 75 है, मैथमेटिक्स भी 71 है, हिंदी भी 69 है। तो 1 2 3 4 5 मतलब 7 सब्जेक्ट लिया था। इकोनॉमिक्स 52 है और संस्कृत साहित्य 38 है। तो बहुत ही बढ़िया परसेंटेज आपका आया है।